मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने सिमिलरिटी के ऊपर कुछ और रिजल्ट्स के बारे में जाना था। अब हम सिमिलरिटी के ऊपर अपनी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में अगर आप पेज नंबर देखोगे 138, 139, 140, 141 तो इसके ऊपर आपको एक्सरसाइज 6.3 दिखाई दे रही होगी। इसमें से हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन के आपको जो 6 पार्ट्स दे रखे हैं, इनके अंदर आपको बताना है कि जो आपको दो ट्रायंगल के पेयर दे रखे हैं क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है, और सिमिलर हैं तो इनका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। ट्रायंगल के अंदर इनका नाम किस तरीके से सिस्टमेटिक सेट करा जाएगा, कौन सा पॉइंट पहले लिखा जाएगा, कौन सा पॉइंट बाद में लिखा जाएगा, आपको ये बात बतानी है। बच्चों आपको अगर पता लगाना है कि सिमिलर है कि नहीं, तो जब हमने 3 क्राइटेरिया की बात करी थी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी, ट्रिपल S सिमिलरिटी, उन्हीं को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे और चेक करेंगे कि ये क्या सिमिलर है या नहीं है। तो बच्चों पहले डायग्राम की तरफ ध्यान से देखना। पहले डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि ये 60 है और यहाँ पे P 60 है, B 80 डिग्री है, यहाँ पर Q 80 डिग्री है, C यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर क्या है 40 है, तो यानी कि सिमिलर होंगे आपके। बच्चे देखना नाम किस तरीके से लिखेंगे, हम ऐसे लिखे होंगे। पहली बात तो हम बोलेंगे कि ये सिमिलर है, ठीक है, तो सिमिलर है ये। सिमिलर नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा बच्चों A B C सिमिलर टू। अब देखना A हमने पहले लिखा है तो 60 वाला था, यहाँ से 60 वाला हम पहले लिखेंगे यानी कि P। फिर हमने B 80 वाला लिखा है तो यहाँ से 80 वाला लिखेंगे Q। फिर हमने लिखा 40 वाला तो यहाँ से 40 वाला R। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ट्रिपल ए सिमिलरिटी का यूज हुआ है, ठीक है बच्चों। मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो, ए के सामने एक साइड रखी हुई है 2.5 और मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये साइड मिल जा रही, कौन सी वाली, Q के सामने वाली। ध्यान देना Q के सामने वाली। अच्छा बच्चों यहाँ देखना, जो B के सामने 3 है और मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को R के सामने 6 मिल जा रहा है। और बच्चों इधर देखना, ये जो C के सामने 2 है, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जा रहा है, P के सामने वाली साइड मिल जा रही है। अब ध्यान दोगे यहाँ पर तुम्हारे जो K की बात हुई थी हमारी, वो कितना दे रखा है, स्केलिंग फैक्टर 2 दे रखा है, यानी कि ये सिमिलर तो होंगे, पर इनका नाम कैसे लिखा जाएगा ये देखना। पहली बात ये सिमिलर होंगे, दूसरी बात कि हम कैसे कैसे नाम लिखेंगे। ध्यान देना, A के सामने 2.5 है तो मैंने पहले ट्रायंगल लिखा, A लिखा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। फिर मैंने B लिख दिया, C लिख दिया। अब ध्यान देना हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वजह से हम ट्रायंगल का नाम इधर कैसे लिखेंगे ये बात समझना। देखो बच्चों A के सामने 2.5 था तो इसके 2 गुना, ये जो 5 है किसके सामने, Q के सामने है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे Q। अब ध्यान देना, फिर हमने B लिखा, ये रहा B के सामने कितना है, 3 है, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6 आ जाता है। 6 किसके सामने है, R के सामने, तो आप यहाँ पे R लिखोगे। फिर इसके बाद यहाँ से जो बच गई है उसको लिख दो, P को लिख दो। और यहाँ ध्यान दो कौन सी सिमिलरिटी लगी, यहाँ पे आपकी ट्रिपल S वाली सिमिलरिटी लगी। यहाँ पे तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर कोई भी एंगल बराबर नहीं है, साइड्स दे रखी हैं खाली, तो ध्यान देना इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये L के सामने है, ये F के सामने है। इसके बाद आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 6 देखो, ये N के सामने 3 है और 6 किसके सामने, E के सामने है, तो यहाँ तक तो मामला ठीक है। फिर यहाँ पे देखना 2.5 है, 2.7 है, 2.7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये आ पाएगा, ये नहीं आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों इसकी जगह पे, 5.4 आएगा, जो कि बच्चों इसके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि सिमिलर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये पेयर आपका सिमिलर नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखना है, यहाँ पे आपको एक एंगल भी दे रखा है और उसके आजू बाजू में साइड्स दे रखे हैं, तो ध्यान से देखना। ये M जो एंगल है ये Q के बराबर है, ये बात तो ठीक हुई। फिर इसके बाद देखना इसके इस साइड में, यानी कि L के सामने 2.5 है, 2.5 का बच्चों देखो ध्यान से, 2.5 से हम
ये किस तरीके से ला सकते हैं या फिर ये किस तरीके से लाया जा सकता है, सोचो, इसके बारे में दिमाग लगाना आपको। आप ध्यान दोगे ये इसके राइट हैंड साइड है और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है। इसके राइट हैंड साइड 10 है और ये क्या है 6 है। बच्चों क्या ये प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं आपको? ध्यान से देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा आपके पास। और ये कैसे लाया जा सकता है? अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और 6 से, 5 से डिवाइड करो और 6 से, ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। तो क्या बच्चों इसी तरीके से आपके 2.5 से क्या आपके पास ये आ सकता है? ध्यान देना, 2.5 को आपने 2.5 से डिवाइड करा और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 5 से डिवाइड करोगे और 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 से डिवाइड करोगे तो इसको 0.5 आ रहा होगा और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आ पाएगा। बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ये 5 है। बच्चा आप देखना जरा ध्यान से, इसको एक बार रफ कर देना, लिखते समय थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ध्यान दो। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, फिर तो ये भी सिमिलर होंगे। बीच में एक जो एंगल है ये बराबर है, आजू बाजू वाली साइड्स क्या है प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये आपका सिमिलर होगा। और बच्चों ध्यान देना, सिमिलर किस तरीके से होगा, ध्यान दो, L के सामने 2.5 है, आपने लिखा LAM लिखा, जैसे ध्यान देना आपने जैसे लिखा ट्रायंगल LAM, इसको आप सिमिलर लिखाओगे किस तरीके से, तो ध्यान दो L के सामने जो साइड थी ये 2.5 थी और इसका दोगुना क्या है, ये है, इसके सामने जो पॉइंट आ रहा है ये क्या है, R है। फिर यहाँ पर अच्छा ये M है, ये LMN है। अच्छा N जो है ये 70 है, यहाँ पर Q 70 है। इसके अलावा कौन सा पॉइंट बच जा रहा है यहाँ से, P। तो ध्यान देना ये आपका सिमिलर और कौन सी क्राइटेरिया लग रही है यहाँ पे SAS क्राइटेरिया लग रही है। आगे ध्यान देना ये 80 है, ये भी क्या है 80 है, और ध्यान देना यहाँ पे आजू बाजू वाली साइड दे रखी है, यहाँ पर ये दे रखी है, और जब एक ही एंगल दे रखा हो तो हमें बाकी 2 एंगलों के बारे में नहीं पता कि कौन कम कितना है और कौन ज़्यादा कितना है, तो ये सिमिलर नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया आपकी फिट नहीं हो सकती, तो ये आपका सिमिलर नहीं होगा। बच्चे यहाँ देखते हैं, अगर आपका ये 70 है ये 10 है तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो ये 150 आ रहा होगा, और अगर इसके अंदर 30 हम जोड़ देते हैं तब जाके 180 होता है, यानी कि 30 होगा। और यहाँ पर देखोगे बच्चों 80 के अंदर और आप 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 110। इसके अंदर आप क्या ऐड करोगे जो 180 हो जाएगी, 70, तो ये कितना हो जाएगा 70। बच्चों देख सकते हो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, और बच्चों ये F किसके बराबर है, आपका इसके बराबर है, तो आप इनको सिमिलर लिख सकते हो। पहली बात तो बोलोगे कि ये सिमिलर है, दूसरी बात क्या बोलोगे, ट्रायंगल DEF का नाम देखना किस तरीके से लिखोगे, D 70 था तो यहाँ पे 70 वाला पॉइंट यानी कि P, फिर E लिखा आपने 80 वाला तो यहाँ पे 80 वाला क्या है Q। तो बच्चे यहाँ पर ये आपने F लिखा 30 वाला तो ये R हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपके ट्रिपल A से क्या होगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा। बच्चों समझ रहा हूँ आपको
ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। आप एक बात पे कंफ्यूज हो सकते हो कि हम तो सिमिलरिटी में लिखते थे कि इस वाले ट्रायंगल की साइड्स को पहले ऊपर लिखते थे, फिर डिनोमिनेटर में इसके लिखते थे, फिर उसको इज इक्वल टू लेते थे फर्स्ट ट्रायंगल की दोबारा कोई एक साइड को उठा के और उसके सेम प्रोपोर्शन में दूसरी वाली को उठा के। बच्चे वो भी सिमिलरिटी, वहां से भी आपको रेशियो मिलता है, यहाँ से भी आपको रेशियो ही मिल रहा है। ध्यान से देखोगे तो आप देख रहे हो कि इसकी ट्रायंगल और इसके रेशियो लोगे तो आप 1/2 आएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। और बच्चों ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो याद करो, मैं आपको इंट्रोडक्शन में सिमिलरिटी का आइडिया दिया था, वहां से आप के का आइडिया लगाते हो तो सेम वही बात होती है। इसको नोट करो जब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बच्चा आगे देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दूसरा हमने स्किप कर दिया, दूसरा काफी इजी क्वेश्चन है, उसको अपने आप कर लेना। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। फिर आपको प्रूफ करना है कि इस तरीके से रेशियो आएंगे। बच्चे ये सेम क्वेश्चन हमने थेल्स के कॉन्सेप्ट में भी करा था, तो हम इसको अब सिमिलरिटी पे कर रहे हैं। ध्यान से देखो। अच्छा ध्यान देना, आपके पास डायग्राम इस तरीके से आएगा, ए बी सी डी और ये ओ। अच्छा एक बात पे गौर करना, ट्रेपेजियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसमें इसकी पहली और बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है बच्चों, अगर पैरेलल होंगी तो उसका मतलब मेरे को एक ही समझ में आता है कि यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। फिर इसके बाद बच्चों ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा बताओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो तो ये आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने का कारण क्या है बच्चों, सिमिलर ये इसलिए है क्योंकि इनके तीनों एंगल क्या है, हमें तीन पेयर हमें बराबर मिल जा रहे हैं। तो देखना, इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल BAO भी है। बच्चों ध्यान दोगे तो आपको ये एंगल और ये एंगल बराबर दिख रहे हैं। एंगल CDO इक्वल टू एंगल ABO, यहाँ पे लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, यहाँ पे लिखोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। बच्चों दो एंगल सफिशिएंट होते हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए, ध्यान देना। तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल BCO और ट्रायंगल BAO क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, सिमिलरिटी का साइन बनाएंगे इस तरीके से। अच्छा अगर ये सिमिलर तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखना, इस वाले एंगल के सामने साइड कौन सी है, ये तो DO, और इसका इक्वल एंगल क्या था, ये था, तो इसके सामने साइड क्या है, OB। तो आप यहाँ पे अपॉन में क्या लिखोगे, OB। फिर इसके बाद इस रेड वाले एंगल के सामने साइड क्या है, ये OC, और यहाँ पे रेड वाले एंगल के सामने साइड क्या है, OA। आप ये बात लिख सकते हो बच्चे। इसको जैसे यहाँ पे दे रखा है उल्टा करके दे रखा है, आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। आप इसको लिखोगे OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। बच्चे यही बात आपको प्रूफ करनी थी, इसको नोट करो जब तक हम अपने आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस टाइप का डायग्राम पहले से दिया हुआ है और आपको क्या क्या गिवन है। पहली बात आपको प्रूफ क्या करना है ये समझना। आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा इतना और ये पूरा ट्रायंगल, इनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। और समझना आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्यू आर, ये आपका क्यू आर पूरी साइड और फिर अपॉन क्यू एस, इससे डिवाइड करा हुआ है। फिर आपको बोला हुआ है क्यू टी यानी कि पूरी साइड, फिर आपको अपॉन में क्या दिया हुआ है ये पी आर। बच्चे पी आर की जगह पर पी क्यू हो जाता तो ये सिमिलर प्रूफ हो जाते क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती। और हम इसको इसके बराबर कैसे रहे बच्चों, ध्यान से देखना, उसमें हमें एक और दो एंगल क्या है बराबर दे रखे हैं और इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी बराबर होंगी। 9th क्लास के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव एंगल 1 एंड एंगल 2। ये हमें क्या दिया है पहले से गिवन दिया हुआ। अच्छा तो इस 1 के सामने इस बड़े ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड है ये पी आर, यानी कि आप पी आर लिख सकते हो आप। और इस 2 के सामने इस वाले ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड है ये पी क्यू, आप यहाँ पे पी क्यू लिख सकते हैं। इसको मान लोगे आप इक्वेशन 1। रीजन बच्चे वही है, आप इसके बारे में स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप बोलोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आगे समझना, अब आप इस रिजल्ट को उठाओगे, दोबारा देखना इस वाले रिजल्ट को आप उठाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। बच्चा आगे समझना, क्यू आर अपॉन क्यू एस लिखा हुआ, ये बात एकदम ठीक लिखी है। बच्चों यहाँ पे जो साइड्स बन गए इनका रिलेशन भी इसी तरीके से होना चाहिए, ध्यान देना। क्यू आर ये बड़ी वाली साइड है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बड़ी साइड होनी चाहिए, यानी कि क्यू टी तो पहले से लिखी हुई है। और बच्चों ध्यान देना, ये जो पी आर लिखा हुआ है इसकी जगह हम इस पी क्यू को लिख देंगे, तब जाके हम प्रूफ कर पाएंगे। देखना आप लिखोगे यहाँ पर क्या, इस जगह पे आप लिखोगे पी आर की जगह पे आप पी क्यू लिखोगे। यहाँ पे आपने यूज करा किसका, इक्वेशन 1। अच्छा जब आपके पास ये आ गया, मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड, ऐसा जब ही हो सकता है ये दोनों जब क्या होंगे सिमिलर होंगे। बच्चों आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम क्यों लगा सकते, हम इसको इसके पैरेलल क्यों नहीं बता रहे। तो बच्चों थेल्स थ्योरम में भी जो ट्रायंगल का आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होता है वो सिमिलरिटी पर ही बेस्ड होता है। ये साइड अगर इसके पैरेलल आ जाएगी तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये कॉमन हो जाएगा तब भी तो सिमिलर ही होंगे। तो आप इसको यहीं से डायरेक्ट सिमिलर लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे हेंस पी क्यू एस सिमिलर टू पी क्यू आर। बच्चों मैं समझ रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट करें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने हमने 6 लिखा हुआ है, 5th भी हम करेंगे, इस पर पहले 6 करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखना आपको इस तरीके का डायग्राम दिया होगा और इसके अंदर क्या बोला हुआ है। देखो बच्चे इसके अंदर बोला हुआ है कि ए बी ई और ए सी डी ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये ट्रायंगल दिख रहा है और ये जो बड़ा ट्रायंगल पूरा है ये क्या है आपस में सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए बच्चों हमारी कोई भी 3 क्राइटेरिया फिट होनी चाहिए यहाँ पे, ध्यान देना। जैसे आपका एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये ए ई और ये बी। एक ट्रायंगल आपको इस तरीके से ऐसे दिख रहा होगा ए बी। अच्छा ध्यान देना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि ए बी और ए सी सी पी सी डी से बराबर होंगी, ए ई और डी ई भी सी पी सी डी से क्या होंगी बराबर होंगी। देखना बच्चों इस स्टेप के बाद आप ये लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए सी। और आप ये बात बोल सकते थे कि जो ए ई है इज इक्वल टू ए डी। बच्चों मान लो ये x के बराबर है दोनों, ये मान लो y के बराबर है। आप ये कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे बाय सी पी
इसके बाद समझना, आप देखो कि इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर ये जो ये वाला एंगल है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC वी हैव, देखो अच्छा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और यहाँ लिख दोगे कि ये क्या है, कॉमन है। तो जब आगे ध्यान देना, आप इस साइड को अगर इस साइड से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, देखो आप डिवाइड कर रहे हो AD को AB से, तो क्या आएगा, AD क्या है आपका यहाँ पर y है, और AB आपका क्या है, x है, यानी कि y अपॉन क्या आ रहा है, x आ रहा है। आगे ध्यान देना, अगर आप AE को AC से डिवाइड करोगे, AE को AC से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो AE को आपने क्या माना हुआ है, y, और AC को आपने x माना हुआ है। तो बच्चे ध्यान देना, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, देखो दोनों ही वैल्यू इसके बराबर है। आप ये बोल सकते हो फ्रॉम 1 एंड टू वी गेट, आप बोल सकते हो कि ये रेशो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बच्चे एक बात आपको पहले से पता है कि एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो बच्चे देखो, आपको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आजू बाजू वाली साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये पता है, एक ही रेशियो में है, ये पता है, और ये बीच वाला एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये दोनों सिमिलर होंगे SAS सिमिलरिटी से। तो आप ये बोलोगे ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बाय SAS सिमिलरिटी। बच्चे इसको नोट करो, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हम इससे पहले वाली क्वेश्चन को करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको जब तक नोट करें। बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोला है कि S और T ये दो पॉइंट हैं किसके ऊपर, PR और QR के ऊपर, और इस तरीके से है कि जो RTS एंगल बन रहा है ये वाला, और जो एंगल P है ये क्या है, बराबर है। आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, आपको बोला है RPQ को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला RTS के। बच्चे इजीली प्रूफ कराया सकता है, देखना आपको दो एंगल तो पहले ही बता दिए, और ये क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, बस डबल ए सिमिलरिटी लग जाएगी। ध्यान देना, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS वी हैव, इन दोनों के अंदर देखना R क्या है, कॉमन है, तो R इज इक्वल टू R लिख दो, और लिख दो ये कॉमन होगा। और क्या लिख सकते थे, और लिख सकते थे कि ये जो एंगल P है ये बराबर है RTS के। इसके बारे में लिख दो कि ये बात हमें गिवन दी हुई है। बस दो बातें आपने दिखा दी, दो एंगल दिखा दी, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। आप बोल सकते हो RPQ सिमिलर टू RTS, और आप यहाँ पे क्या बोलोगे, बाय AA सिमिलरिटी। मुझे इसको नोट करें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर आपको क्वेश्चन में तो 4 पार्ट पूछे हुए हैं, पर एग्जाम में पूछेगा तो 2 पूछ लेगा या फिर 1 पूछ लेगा। डायग्राम आपका इस तरीके से बुक के अंदर दे रखा है। ये जो CE है ये एल्टीट्यूड है, C से आया हुआ, और ये ADB क्या है, एल्टीट्यूड है, A से डल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखना किस किस को हमें सिमिलर दिखाना है। बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है, यहाँ पे डबल ए सिमिलरिटी से आपका काम बन जाएगा। ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखना, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। बच्चों ध्यान दो, AEP और CDP
यहाँ देखना बच्चों ध्यान से, ये वाला एंगल 90 होगा ये, और ये वाला एंगल क्या होगा 90 होगा। दूसरी बात ये और ये क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो आपका ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। देखना एंगल ए ई पी और एंगल सी डी पी, यहाँ लिखोगे इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसके बाद देखना ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप बोल सकते हो ई पी ए और डी पी सी क्या होंगे बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ए ई पी सिमिलर टू सी डी। अब बोलोगे आप बाय ए ए सिमिलरिटी। बच्चों इसके बाद अगला पार्ट देखना, अगले पार्ट में आपको बोला है ए बी डी और सी बी ई ये भी इजीली प्रूफ हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि भाई ये जो बी एंगल है दोनों के अंदर क्या है कॉमन है। फिर बच्चे ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है और इसके अंदर ये वाला 90 डिग्री है, तो बस डबल एट सिमिलरिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो देखना इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई है, इन दोनों के अंदर बच्चे ध्यान दो एंगल बी आपका कॉमन है, तो बी इक्वल टू बी लिख दोगे कि ये क्या है कॉमन है। अब बच्चे ध्यान देना ए बी डी के अंदर ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल ए डी बी 90 होगा, और एंगल बच्चों सी ई डी ये भी क्या होगा इक्वल टू 90। बच्चे इसके बाद देखना ये दो बातें आपने दिखा दी, तो आप डबल सिमिलरिटी से इनको बोल सकते हो कि सिमिलर होंगे। ए बी डी सिमिलर टू सी डी ई, यहाँ पे आप बोलोगे बाय ए ए सिमिलरिटी। ठीक है बच्चे ये दूसरा पॉइंट था। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, ए ई पी आपको सिमिलर दिखाना है ए डी बी के, ए डी बी के। मुझे ध्यान देना इतना पार्ट देख पा रहे हो, इसके अंदर जो ये ट्रायंगल है और ये पूरा है इसको सिमिलर दिखाना आपको। तो ध्यान दोगे तो आपको ये ए कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो ए होगा इनके अंदर ये कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, और जो ये यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी डबल सिमिलरिटी लग जाएगी। तो ध्यान देना इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी है, यहाँ पे देखना बच्चा आपके पास क्या क्या है। एक तो आप बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है कॉमन है। बच्चे इसके बाद ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ए ई पी 90 डिग्री है, और बच्चों ए डी बी भी तो 90 डिग्री है। अगर बोलोगे आप इक्वल टू 90 डिग्री, तो बच्चे दोनों क्या होंगे डबल सिमिलरिटी से आपके क्या होंगे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप बोल सकते हो बाय ए सिमिलरिटी। इसके बाद बच्चों हम अपने चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथे पॉइंट में आपको बोला है पी डी सी, इसको सिमिलर बोला है आपके बी ई सी के। बच्चे ये भी इजीली हो जाएगा, ये इसी की तरह है। देखोगे तो ये एंगल आपको बराबर दिख रहा होगा, इसके अंदर ये 90 और इसके अंदर इस साइड वाला 90 होगा। तो ध्यान देना इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी वी हैव, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बच्चों देखना आप बोल सकते हो कि एंगल बी क्या है दोनों के अंदर कॉमन।
दोनों के अंदर बराबर भी होगा। फिर इसके बाद बोला है PDC। ये PDC क्या है? 90 डिग्री है। और बच्चों BEC ये भी कितना है? 90 डिग्री। ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो बच्चों दो बातें आपने दिखा दी, तो आप बोल सकते हो कि PDC सिमिलर होगा BEC के। यहाँ पे बोल सकते हो बाय AA। बच्चों ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। मैं समझ रहा हूँ आपको 8 तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बच्चों इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अरे बच्चों ये क्वेश्चन आपको कितने अच्छे समझ में आए हैं, ये आप खुद समझ पाएंगे कि हम कितना समझ पाए। अगर आपको ये नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें समझ में नहीं आ पा रहे, या फिर हमें सिमिलरिटी लगाने में ये डाउट आता है, हम ये बातें कैच नहीं कर पाते, हम एंगलों को नहीं समझ पाते कि हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इक्वल है। अगर आपको इस तरीके के डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यारे बच्चों आज की समय सीमा समाप्त होती है। धन्यवाद।